ओके, सवाल आप समझ, हमसे सवाल नहीं होगा। सही। एक बंदे को अल्लाह शऊर देता है, उसके बाद सवाल नहीं होगा उससे। दो टांगे दी, इसका भी सवाल होगा, तो इतना बड़ा दिमाग देती है, उसका सवाल नहीं होगा हमसे। ठीक है, क्योंकि टांगों की बिना पे नहीं गुनाह हो रहे सारे, सही। यहाँ से हम कत्ल करें लोगों को, ठीक। इसका सवाल होगा ही होगा कि तुम्हें जानते पूछे तुमने एक बच्चे को उसमें डाला, बाद में क्या। देखिए, अगर आप देखिए ना हमारे अपने ही बड़े सगीर में, आप अगर 150 साल पहले लोगों की लैंग्वेज स्किल देखिए ना, 3-3, 4-4 लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी थी। जी हाँ, जी। फारसी के अंदर, अरबी के अंदर, True, उर्दू के अंदर। अब आप लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी देखें, यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स जो हैं वो कोहेरेंट पैराग्राफ्स नहीं लिख सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम जो लैंग्वेज एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी जो हम उनको दे सकते थे, हमने उनको यूजलेस इन्फॉर्मेशन याद करने पे लगा दिया। और एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है अहमद भाई, और आप भी एग्री करेंगे कि मैंने बड़ा हैंडीकैप देखा है हमारे स्टूडेंट्स को, अनफॉर्चुनेटली, जितना मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि वो घबराते हैं ज़्यादा टास्क से, और वो एग्ज़ाम से बहुत घबराते हैं। ज़ाहिर है उसका अलग प्रेशर है, फिर एग्ज़ाम एक दिन में 2 आ जाए उससे घबराने लग जाते हैं, फिर एक पेपर देना है तो उसके लिए पूरा साल लगा देते हैं। तो आई थिंक के बजाय के एक्टिव बनने के, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले बनने के, मुझे तो अनफॉर्चुनेटली ये नज़र आ रहा है कि चैलेंजेस से भागने वाली पर्सनैलिटी लेथार्जी बढ़ गई, लेथार्जी बढ़ गई, और फियर जो है ना इनका, इवेसिवनेस बढ़ गई है, डोपामिन के सारे वो हैं, रिएक्शंस हैं। फियर ऑफ फेलियर भी एक होता है, फियर ऑफ स्टिग्मा भी है साथ उसके attached। जो डोपामिन के जो सेल सेंटर्स है ना, वो नल स्टेट कहते हैं इसको, वो नल स्टेट में रहेंगे तो एजिटेशन में वो इधर उधर, फिर हजार और मसाइल हैं जो भी आने हैं। ठीक। अभी तो ये कहानी शुरू हुई है, सही, कि जब इन्होंने फुल डोपामिन डोज दिए ना, अब तो लैब टेक्नोलॉजी के पर लग गए ना इस चीज को। ठीक। अब तो ये ऑनलाइन आ गया, टैबलेट्स पे आ गया, और उसके बाद देन जो ह्यूमन एफर्ट का जो कोशेंट है ना, वो इतना मिनिमल कभी भी नहीं हुआ किसी भी काम करने में, इतना स्कूल्स ने डाल दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा, ये चीज़ और ज़्यादा प्रैग्मेटिक तब होती है जब जितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ होम स्कूल कर रही होंगी ना, तो वो अपने नेटवर्क्स बना सकती हैं। और आपको पता है ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए बहुत ईजी है नेटवर्किंग करना। तो इस तरह की फैमिलीज़ इकट्ठी हो जाएंगी, वो कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ कराएंगे। कोई पेरेंट फॉर एग्जांपल अगर है किसी सब्जेक्ट में अच्छा, तो यार ये आई थिंक कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं अभी हमारे यहाँ। जितनी ये ज़्यादा बनेंगी उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। मगर इसके लिए ना, वी शुडंट अस्यूम कि पेरेंट्स शुड बी जंपिंग इनटू टीचिंग। नहीं, व्हाट इफ समवन जंप्स इनटू, मैं जानता हूं ऐसी मदर्स को, मैं जानता हूं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, मैं ऐसी मदर्स को जानता हूं। आई एम श्योर पढ़ा रही हैं, बट दिस इज नॉट ए मैंडेटरी क्लॉज के होम स्कूलिंग में। हां जी, दे कैन हायर प्रोफेशनल्स, वो मसला नहीं। नो दैट शुड। देखें, किसी भी आप कपड़े भी लेते हैं ना, तो क्वालिटी चेक करते हैं। अब बच्चे के दिमाग और फिजियोलॉजी के साथ खेलने लगा वो बंदा आके। सही। Either is going to develop it or he's going to shrink it. There is not a constant state। जो बच्चे ने तो एक डायरेक्शन में जाना ही जाना है ब्रेन ने, ठीक। उसकी स्टेट को एनहेंस कैसे करेगा वो? बिल्कुल सही। You need to be an administrator कि ये जो फैकल्टी में हायर कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव प्रोपोनेंट्स हैं या नेगेटिव प्रोपोनेंट्स हैं, क्योंकि चेंज तो क्रिएट करनी उन्होंने। बिल्कुल ठीक। बच्चा तो नेचुरल चेंज से गुजरा अभी। ठीक है, टाइम बस खत्म हुआ चाहता है, तो बस लास्ट क्वेश्चन आपसे भी और आपसे भी, अहमद भाई, लास्ट फ्यू वर्ड्स के, सारी बातें हुई, अब इनका क्रक्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, आपका पर्सनल व्यू क्या है, ऑडियंस को क्या आप कहना चाहेंगे? के अलावा जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जो साहिल भाई से भी मैंने अभी सीखी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो आपके इनिशियल 10-12 ईयर्स है ना, उसके अंदर जो आप बच्चे को सिखा सकते हो, वो अगर आप कैश नहीं करोगे उसको, तो आपने बहुत बड़ी डिससर्विस कर दी बच्चे की, बहुत बड़ी डिससर्विस है। अब वो आप किस तरह सिखा सकते हो, होम स्कूलिंग एनवायरनमेंट में, स्कूल व्हाटएवर, वो आपका पेरेंट के ऊपर, उसका प्रोगेटिव है कि वो ऐसी एनवायरनमेंट निकाले, ऐसी एनवायरनमेंट ढूंढे कि उसके वो फर्स्ट इनिशियल ईयर्स जो है ना ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, उसमें जो बेस्ट पॉसिबल उसको आप स्किल्स दे सकते हो वो देनी चाहिए। तो मैंने ब्लॉग पढ़ा था, तो मैं एक सपोर्टर था ऑफ होम स्कूलिंग। जैसे जैसे मैं लाइफ के अंदर ज़्यादा आया हूँ और थोड़ा सा मुझे लगता है प्रैग्मेटिज्म का टीका ज़्यादा ही लग गया मुझे, तो मैंने सोचा शुरू किया, नहीं यार स्कूल भी ठीक है। आई थिंक साहिल भाई हैज सक्सीडेड इन चेंजिंग माय माइंड कि यू नो हमें शायद कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। तलाक देनी पड़ेगी सर, मैं बता रहा हूँ, वी हैव टू डिसाइड। अगर हम फर्स्ट मैन टू द वॉल इज ऑलवेज ब्लडी, जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे ना, अपने हमारे बच्चों ने डिसीजन नहीं लेना। अगर अपने पोतों को वर्ल्ड लीडरशिप देनी है, पॉजिटिविटी मोरालिटी के ग्राफ्स ऊपर लाने हैं,
somebody has to चले sacrifice. लास्ट क्वेश्चन आपसे कि व्हाट इफ देयर इज अ स्कूल जो कैरेक्टर बिल्डिंग भी कर रहा है, व्हिच क्लेम्स, अभी Field सुन में ले, हूं ना, मैं उस चले field में हूं। मैं भी बता रहा फील्ड में हूँ, पिछले 20 साल से कैरेक्टर बिल्डिंग की किताबें लिख रही है। ठीक है, व्हाट इफ सम स्कूल क्लेम्स टू डू कैरेक्टर बिल्डिंग, टीच दीन, व्हाट इफ वो स्कूल ये भी क्लेम करता है कि हम कंपटीशन की सेंस नहीं डालते, फियर का एनवायरनमेंट नहीं करते, ना हम कोई पैसा कमा रहे, ऐसे बहुत से स्कूल हैं। देखें साहिल भाई, बिल्कुल वो है, होंगे। जो यूरोप के एजुकेशन सिस्टम है वो तो फीस भी नहीं लेते, फ्री है, तो वहाँ कैपिटलिज्म कैसे आ गया? कैपिटलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस कैपिटलिज्म की वजह से जो 1:50 की रेशियो हो गई ना, मैं उसकी 1-on-1 फोकस मिल रहा है और ऑर्गेनिक लेवल के ऊपर करिकुलम डिजाइन किया गया है। तो फिर वो ये वाले जो आपने स्कूल बताए ना, ये असल में HEC के अंडर आते हैं, ये बेचारे अपना करिकुलम नहीं बना सकते। सही यही तो मसला है। ठीक है, इनको मैं किताब दूं ना, ये एस्ट्रोनॉमी भी सिखाओ तो कहेगा सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बिल्कुल ठीक। आधे घंटे का period हमने लेते बाकी हैं तो time सब्जेक्ट्स नहीं। पढ़ाने हैं, जी। जाहिर है वो उनको cover एक ही बच्चे को 18 सब्जेक्ट्स 8-8 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ाए जा रहे हैं आधे आधे घंटे के लिए, ये किस किस्म का वर्कआउट है? ठीक है। उसको कुछ भी नहीं आएगा और सिर्फ इसीलिए वो बेचारा, आप हम ये समझते हैं कि स्कूल ने मेमोरी बेस्ड सिस्टम डिजाइन किया, नहीं, ये स्टूडेंट्स ने मेमोरी बेस्ड सिस्टम डिजाइन किया है। करिकुलम कभी भी मेमोरी बेस्ड सिस्टम नहीं था और ना है। स्टूडेंट कोपिंग मैकेनिज्म में जाके मेमोरी बेस्ड सर्वाइवल टेक्निक लगाता है कि इसको याद कर लूं बस, बेशक समझ नहीं आ रही। स्कूल कभी भी नहीं कहता कि इसको समझना नहीं है। वो इतने करोड़ों टीचर को तनख्वाहें जाती हैं साल की पूरे स्कूल की, वो ये नहीं कहते चलो रट्टा लगवाने की टेक्निक सिखाओ। एवरीबडी हायर्स अ टीचर कि इसको फिजिक्स आती है तो फिजिक्स पढ़ाने के लिए जी हाँ, भी होता है। ठीक। इसका क्या मतलब है? वो मेमोरी का एक्सपर्ट तो नहीं है, वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। ये स्टूडेंट्स हैं जो उसको मेमोरी बेस्ड में लाते हैं, क्योंकि आधे आधे घंटे के स्पर्स के अंदर, फास्ट ट्रैक के अंदर सारा का सारा मामला चल रहा है। ह्यूमन पीरियड आफ्टर पीरियड आफ्टर पीरियड, नो ब्रेक्स इन। तो ये स्टूडेंट्स ने रट्टा सिस्टम शुरू किया है, स्कूल्स ने नहीं शुरू किया, ये टीचर्स ने नहीं शुरू किया। ये बेचारे मजबूरन उसके ऊपर है कि इतनी तेजी से 8 सब्जेक्ट्स मैंने उर्दू भी पढ़नी है, मुताला पाकिस्तानी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है। स्कूल्स ने तरीका निकाला कि हम सिस्टम को कैसे खेलें और हम सक्सीड करें। मैंने आपसे कहा ना, ये सर्वाइवल अल्लाह ताला ने खुद डाला है हमारे अंदर, हम किसी और सिस्टम में होंगे तो उसके ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन, आर यू सेटिस्फाइड विद द होम स्कूलिंग सिस्टम? आपके बच्चे, आर यू सेटिस्फाइड? आई एम सेटिस्फाइड इन द सेल्फ बेस के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह, cuz आई एम नॉट पार्ट ऑफ द कैटास्ट्रोफी। ओके, सवाल आप समझ, हमसे सवाल नहीं होगा। सही। एक बंदे को अल्लाह शऊर देता है, उसके बाद सवाल नहीं होगा उससे। 2 टांगें दी, इसका भी सवाल होगा, तो इतना बड़ा दिमाग देती है, उसका सवाल नहीं होगा हमसे। ठीक है, क्योंकि टांगों की बिना पे नहीं गुनाह हो रहे सारे। सही। यहाँ से हम कत्ल करें लोगों को, इसका सवाल होगा ही होगा कि तुम्हें जानते पूछे तुमने बच्चे को उसमें डाला, बाद में कहते हो कि वो बच्चे ने नमाज़ें छोड़ दी या दीन की समझ नहीं आई या फिर वो बदफेलियों में पड़ गया, whatever he is doing going to do end up. You started the process and he's going to finish it. That's it. Whoever started it is going. जिससे उमर बिन नाहिल खुजाई को गुनाह मिलता है ना, जब काबे में जिसने पहला बुत लाया। जी हाँ जी। और जो पहला काम करता है उसको काबिल को सारे कत्लों का अजर मिलता है। चले ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि देखें, ये प्रोग्राम करने की वजह ये थी कि बहुत से सवालात आ रहे थे होम स्कूलिंग पे। इट्स नॉट अ प्रोग्राम अगेंस्ट सर्टन स्कूल्स, या आप समझें कि हमने ये ठीक है, हमने बड़ी बातें की, साहिल भाई ने अपना व्यू दिया, अहमद भाई ने अपना व्यू दिया, बट मैं ये क्लियर करता जाऊँ कि देखें, इस प्रोग्राम करने की वजह ये थी कि इसका ट्रेंड बढ़ रहा है होम स्कूलिंग का, पहली बात। दूसरी बात कि मेरे अपने सर्कल में बहुत से लोग कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप इस पे भी हमें कुछ गाइड करें कि होम स्कूलिंग करनी चाहिए और होम स्कूलिंग होता क्या है इन द फर्स्ट प्लेस। तो दैट वाज द रीज़न। आपने दोनों गेस्ट की बातें सुनी, इट्स अप टू यू टू डिसाइड। मेरी अगर पर्सनल राय चाहिए तो देखें, मुझे बड़ा दुख होता है कि जो स्कूल्स, एलीट स्कूल जिन्हें हम कहते हैं, और मैं जो कि टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ, पढ़ाता हूँ, AO लेवल्स के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, तो वो रिज़ल्ट हमारे सामने है उन स्कूल्स का जिनको हम एक स्टेटस सिंबल समझते हैं अपने माशरे में। उन स्टूडेंट्स में कैरेक्टर बिल्डिंग कितनी है, उन स्टूडेंट्स में कॉन्शियसनेस कितनी है, उनको पर्पस ऑफ लाइफ कितना पता है, और वो गिवर्स हैं कि टेकर्स हैं, ये सब आपके सामने ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑन द अदर हैंड, यस, सम पीपल आर ट्राइंग वेरी सिंसियरली to change this education system in their schools, to introduce their own curriculum with the best of their ability. ऐसे schools हैं, मैं ये नहीं कहूँगा ऐसे schools नहीं हैं। अच्छे schools, मेरे नज़दीक अच्छे schools
جن کی ڈیفینیشن یہ کہ ہاں وہاں کچھ کریکٹر بلڈنگ بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ وہ کچھ انوائرمنٹ کو بھی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دے ڈو ایگزسٹ. تو یس, تھنگس ول چینج, تھنگس ہیو ٹو چینج, ادروائز پھر ظاہر ہے بہت ڈیمیج ہو جائے گا. یہی ہمارا میسج ہے. تو اٹس اپ ٹو یو ٹو